Assalamualaikum and welcome to our Independence Day celebration video। सबसे पहले तो कान पकड़ के सॉरी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। काफ़ी सारे काम होते हैं, एडिटिंग, फिर अपलोडिंग, फिर पहले वीडियो बनती है, एडिट होती है, डेकोरेशन भी करनी थी, बहुत सारे काम थे, इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लेकिन फाइनली अब वीडियो आ गई है, सो एंजॉय इट। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं इस वाली वॉल को डेकोरेट फॉर इंडिपेंडेंस डे। तो डेकोरेशन बहुत सिंपल तो होगी, सही इजी भी होगी, लेकिन हमेशा की तरह यूनिक भी होगी। दिस इज़ माई फेवरेट वे टू डेकोरेट फॉर एनी सेलिब्रेशन। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए क्रेप पेपर, ग्रीन एंड वाइट कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये डेकोरेशन इंडिपेंडेंस डे के लिए। आप अपनी बर्थडे या एनिवर्सरी या किसी भी सेलिब्रेशन के थीम के अकॉर्डिंग भी क्रेप पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये टैग उतारने की कोशिश कर रही थी कि शराफत से उतर जाए, लेकिन नहीं उतरा, तो मैंने इसको फाड़ के उतार लिए। और अब आपको क्रेप पेपर को कट करना है। छोटी छोटी स्ट्रिप्स आपको चाहिए होंगी, छोटी छोटी तो नहीं, लंबी सी स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। बस जिस तरह ये फोल्ड हुआ है इसी तरह आपको जितनी चौड़ी स्ट्रिप्स चाहिए उतनी आप काट लें, जैसे मैं काट रही हूँ। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, वरना आगे जाके मुश्किल होगी। ना बहुत ज़्यादा पतला कर देना है, बिल्कुल दरमियाना सा साइज़ रखना है। देखें जितनी सी मैंने काटी, आपको देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी एक लंबी सी स्ट्रिप। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आप खोल के काटेंगे तो स्ट्रिप आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी कटेगी। और क्योंकि क्रेप पेपर इतना पतला सा टिश्यू की तरह बिल्कुल नाजुक सा होता है, तो वो फटता भी रहेगा और अच्छे से कटेगा भी नहीं। इस तरह आप काटेंगे तो बहुत ही नीटली और इक्वली कट जाएगा। सेम इसी तरह आपको कट कर लेनी है बहुत सारी स्ट्रिप्स क्रेप पेपर्स की। मैंने इक्वली कट की हैं, 6 फॉर ग्रीन एंड 6 फॉर वाइट, लेकिन ये कम हो गई थी तो फिर मैंने एक एक और कट कर लिया। तो आपको 7 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी फॉर ईच कलर, अगर आप 2 कलर्स यूज़ करें, वरना जितने ज़्यादा आप कलर्स यूज़ करें उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी जगह को मैंने डेकोरेट की है उसके लिए तो 14 स्ट्रिप्स आर मोर देन इनफ। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन 14 एक दरमियाना नंबर है। ना बहुत ज़्यादा चौड़ी डेकोरेशन बनेगी इससे, ना बहुत ज़्यादा पतली लगेगी, मतलब एक बैलेंस सी डेकोरेशन हो जाएगी इससे। कटिंग के बाद आपको सारी स्ट्रिप्स को खोल लेने हैं, बहुत ही ध्यान से, आराम से, प्यार से, एहतियात से। ये ना उफाड़ के बैठे हों, पहले ही आराम आराम से खोलना है। साइड से थोड़ी कटिंग की वजह से चिपक जाती हैं, तो इस वजह से आराम से खोलना है। मैं अपनी बहनों से खुलवाई है तो उन्होंने तो आधी माशाल्लाह फाड़ ही दी थी। उसके बाद आपको चाहिए होंगे बलून्स अपने थीम के कलर के। मैंने ग्रीन और वाइट मंगवाए थे सिंपल वाले, तो वो तो मिले नहीं, तो फिर ये राइटिंग वाले ही ले लिए। ये तो हो नहीं सकता कि जैसे हमने प्लान किया हुआ वो सारी चीज़ें वैसे वैसे ही होने लग जाएं। तो चलें कोई नहीं, इनसे भी काम चल जाएगा। उसके बाद बारी आती है उन स्ट्रिप्स को वॉल पे चिपकाने की, जो अभी हमने कट की थी क्रे पेपर से। सबसे पहले आपको जितनी हाइट चाहिए उस पर आप इसको रख के तो लगाना है आपको अच्छे से, और सबकी हाइट आपने बराबर रखनी है, और उनके स्ट्रिप्स के दरमियान में जितना भी डिस्टेंस होगा वो भी आपको बराबर रखना है। मैं इनको पेस्ट करने के लिए यहाँ पे डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे उतर भी आएगी। जब मुझे उतारना होगा तो उतर आएगा, सारी दीवारें ख़राब नहीं होंगी। तो बेहतर है आप इसी का यूज़ कर लें, वरना फिर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्रेप पेपर का कलर आ जाएगा दीवार पे। और डबल साइडेड टेप भी आपको वो यूज़ करनी है जिसके अंदर जिसके ऊपर पेपर से कवर हुआ होता है। एक वो फोम वाली होती है, वो भी नहीं यूज़ करनी, और एक वो नैनो टेप होती है, वो भी आपको नहीं यूज़ करनी। ये जो पेपर वाली होती है ये बहुत ढीली ढाली सी होती है। आज मैंने देखा है रूम में आके तो वो सारी स्ट्रिप्स खुद ही उतरना शुरू हो रही थी। मतलब इससे ना दीवार ख़राब होगी, ना आपकी स्ट्रिप्स फटेंगी, आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, क्रेप पेपर की स्ट्रिप तो आपने चिपका ली है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको करना है ट्विस्ट। 5 से 6 बार इसको पकड़ के थोड़ा सा घुमा दें तो बहुत अच्छे से ट्विस्ट हो जाता है और बड़ी प्यारी सी लुक आ जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने अपने हाथों को यूँ घुमाते जाना है। ये ख्याल रखना है कि आपको सारी स्ट्रिप्स को एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। मतलब अगर आप फर्स्ट वाली को क्लॉकवाइज करेंगे, सेकंड को एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह थोड़ा सा ना वो
डिफरेंट लगेगा, बिल्कुल सेम सेम नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि आप एक ही डायरेक्शन में से ट्विस्ट करें। लेकिन जिस तरह मैंने अभी ये स्ट्रिप ट्विस्ट कर ली और कितने मज़े की ये लग रही है, सेम इसी तरह आपको अपने सारी क्रेप पेपर की स्ट्रिप्स को चिपका लेना है एंड फिर उन्हें भी कर लेना है सेम प्रोसेस यूज़ करके ट्विस्ट। इस तरह के जो काम होते हैं ना डेकोरेशन वगैरह वाले, उनमें अब अपनी छोटे बहन भाइयों की हेल्प ले लिया करें। मैं तो पक्का जो भी बर्थडे हो, कुछ भी किसी भी इवेंट के लिए डेकोरेट करना, अपनी बहनों को लगा देती हूँ, चलो अब आप बलून्स में हवा भरो, आप मुझे टेप पकड़ाती जाओ, आप ये करो वो करो, स्ट्रिप्स खोलो। तो इस तरह काम जल्दी भी हो जाता है, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि बहनें कोई भी काम ठप्पा लगाए बगैर नहीं करती, कहीं ना कहीं उल्टा काम कर ही देती हैं। इन्होंने भी 2-4 स्टेप्स इधर फाड़ ही दी थी, लेकिन चलें कोई नहीं, हेल्प भी तो करा रही होती हैं, काम इस तरह जल्दी हो जाता है। बाकी बातें छोड़ें, देखें मैंने जल्दी जल्दी से सारी स्टेप्स को ट्विस्ट कर लिया था और देखें कितनी ये प्यारी लग रही हैं। सारी ग्रीन एंड वाइट स्टेप्स को मैंने सेम डायरेक्शन में ट्विस्ट करके फोल्ड कर लिया था और बड़े मज़े की इनकी लुक आ गई थी। अभी कंप्लीट हुई नहीं थी डेकोरेशन, लेकिन अभी से ही मुझे बहुत पसंद आ रही थी ये। उसके बाद बलून्स लगाने की बारी आएगी, तो जल्दी से चुटकी बजा के बलून भी मैंने लगा लिए। और बलून्स को लगाने के लिए मैंने नैनो टेप का यूज़ किया है, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, पंखे वगैरह भी चलने होते हैं, तो उस वजह से अगर आप पेपर वाली डबल साइडेड टेप या स्कॉच टेप का यूज़ करेंगे तो वो गिरते रहेंगे। तो नैनो टेप इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उससे बिल्कुल भी ये कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको खुद ही खींच खींच के उतारने पड़ेंगे। मतलब ये अच्छे से चिपक जाएंगे, बिल्कुल गिरेंगे नहीं। ये नहीं भी आप सेलिब्रेशन के दौरान बलून ही संभालते फिर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, अच्छे से चिपक जाएंगे इससे। अभी भी देखें रूम में फ़ैन ऑन हुआ है और बलून्स बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे, अच्छे से टिक के खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने नैनो टेप यूज़ किया है। डेकोरेशन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद आता है सबसे मज़े का पार्ट, केक कटिंग। मैंने तो अभी और भी कुछ करना था, ज़रा और भी इसमें मैं डिटेलिंग्स ऐड करती, कुछ और इसमें एलिमेंट्स ऐड करती, लेकिन मेरी बहनें तो पीछे पड़ी हुई थी, आप ही बस भी करें, हमने केक खाना है, देर लगा दिया, पूरा दिन आपने हमें वेट कराया, अब बस करें, अब हमें केक खाने दें। मैंने कहा चलो जी ठीक है, बहुत है इतना ही। लेकिन इतनी भी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा भर देने से भी नहीं अच्छा लगता। मम्मा का बनाया हुआ केक प्यारा तो लग ही रहा था, लेकिन जो इसका टेस्ट था ना, उफ, इतना मज़े का टेस्ट। एंड जब हमने इसको कट किया तो अंदर से जो लेयर्स थी, ऐसे लग रहा था किसी ने स्केल से मैयर करके सारा काम किया, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने केक की बेकिंग और आइसिंग के भी शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो देखने हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाके देख लें। So this was it for today. I hope you liked the video, the cake and the decoration as well. Now enjoy the final shots.